This story is brought to you by tapeatale.com. तो कहते हैं कि ऊंट पर बैठे बौने इंसान को भी कुत्ता काट खाता है, पर मेरी कहानी में ना ऊंट है ना बौना इंसान। कुत्ते बहुत सारे हैं पर उनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है तो बस किस्मत। तो भैया ऐसा हुआ कि मैं एक बोरिंग कॉलेज के बोरिंग से कोर्स में पढ़ रहा था, जहां पर एक अचानक से इंटरेस्टिंग सा प्रोफेसर आ गया जिसने आकर मुझे बताया कि बैग पैकिंग नाम की भी चीज होती है। बैग पैकिंग नाम की चीजें होती है कि आपने अपने बैग में कपड़े भरे, असबाग भरा और लेकर आप निकल लिए कहीं पे जहां आप पहले नहीं गए हैं। तो हमने कहा भाई हम भी जाएंगे, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे नहीं पता लेकिन जाएंगे। तो हम निकल गए कच्छ की तरफ। कच्छ की तरफ इसलिए है क्योंकि भाई मेरे दो दोस्त थे जो कच्छी थे। अब पंजाबी में कच्छी बोलते हैं अंडरवेयर को। कोई बात नहीं, मैंने तो मेरी माँ को बताया था मेरे दो दोस्त कच्छी है, तो मेरी माँ को समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है, अंडरवेयर से दोस्ती कर रहा है नहीं। पर ये भी ठीक है, अपन पहुंच गए कच्छ। अपन ने यहाँ से ट्रेन पकड़ी, भुज उतरे। तो वहां जाके अपने को पता चला कि भाई रहने रहने का कोई साधन नहीं है, कुछ सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। सिस्टम ढूंढने के लिए अपन ने बहुत ही आलीशान सा गुरुद्वारा चुना। गुरुद्वारा था भुज से 160 किलोमीटर दूर लखपत में। अब लखपत एक जमाने में इंडिया का बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जिसकी आज की हालत ऐसी है कि 20 किलोमीटर के एरिया में मात्र 800 लोग रहते हैं। तो आप समझ जाएं कि उस जगह जाना था और 160 किलोमीटर दूर भुज से। तो मैं भुज उतरा, मैंने जाके भाई साहब एक बंदे को पूछा, भाई साहब ये अपनी जो भुज से लखपत जाती है बस ये कितने बजे जाती है? बोलते भाई साहब 6:15 बजे। बोला 6:15 बजे? अभी बजे हैं 7:15, शाम के 7:15 बजे बस जाएगी। बोला ओके भाई साहब मैं घूम करके आता हूँ। उतना ही भाई साहब सुबह के 6:15 बजे जाती है। यानी कि बस गई? बोलते हाँ बस तो गई। ये तो बड़ा लोचा हो गया, अपन कैसे जाएंगे? तो एक और आदमी को पूछा भाई जाने का कोई साधन? तो बोला एक काम करो, यहाँ से आप मातानो मठ जाके घूमो, मातानो मठ से नारायण सरोवर कोटेश्वर जाना, वहां से 60 किलोमीटर बचा लखपत पहुंच जाओगे। बोला यार ये अच्छा है, सबके दर्शन करते हुए अपन लखपत चलते हैं। अपन गए, माता जी के दर्शन किए, माता जी को हेलो बोला, वहां से अपन आगे पहुंचे, नारायण सरोवर कोटेश्वर गए, वहां पे बढ़िया सब कुछ देखा। वहां से अपन ने कहा चलो चलते हैं लखपत। अब एक गांव था जहां से लखपत के लिए बस जाती है, जो वहां पे करीब शाम के 4:15 बजे आती है। अपन पहुंच गए उस जगह और वहां पे जाकर बोले यहाँ से अपने को बस मिलेगी। अपन पहुंचे थे सही 4 बजे, लेकिन बस वाले का मूड बड़ा अच्छा था, उस दिन वहां से 3:45 को बस लेके निकल पड़ा। इंडिया में कोई चीज का भी टाइम नहीं होती, लेकिन ये बंदा जो बस चला रहा था उसको पता था कि मैं वहां आने वाला हूँ। उसने कहा मैं तो पंगा लूंगा। उसने पंगा लिया और बस वहां पे 3:45 को निकल गई थी। वहां जाकर मैंने एक आदमी को पूछा भाई साहब अब क्या करना है? बोला भाई साहब लिफ्ट मांगो पहुंच जाओ। अब मैं गले में डाला हुआ बढ़िया सा कैमरा जिसपे लगा हुआ है 70-300 का लेंस। तो साला देख के उन लोगों को लग रहा है कि इसमें से गोली निकलेगी, मिसाइल चलाएगा, क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़े कैमरे वाले साथ इंसान को भी देखा नहीं है। ऊपर से मैंने पगड़ी वगड़ी पहनी नहीं है, मैं उन लोगों को ऐसे मुस्लिम टेररिस्ट लग रहा हूँ, क्योंकि मैं पैकिंग जा रहा हूँ बैंडना जो भी टोपी जैसा लगता है। भाई वहाँ के लोग हर आदमी मेरे को ऐसे देख रहा है कि भाई ये आदमी कुछ कांड करेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैंने एक भाई साहब को पूछा, उनकी अच्छी खासी दाढ़ी थी। उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ से लखपत कैसे जाना है? बोला एक शर्त को बताएंगे। बोला बताओ। बीड़ी पिलाओ। भाई साहब मैं तो पीता नहीं, तो मैं पिलाऊंगा भी नहीं। बोले एक काम करो पैसे दे दो हम खुद पी लेंगे। बोला ये बात भी सही है। मैंने 10 का नोट पकड़ाया, मैंने कहा मेरे को रास्ता बताओ। उन्होंने हाथ दिखाया, ट्रक रुक गया। बोला चढ़ जाओ। पक्का चढ़ जाओ? कहाँ चढ़ जाओ? बोला लखपत छोड़ेगा? तो नहीं। बोला फिर? तो एक जगह छोड़ेगा, वहां से ट्रक चेंज करवा देगा, वो ट्रक लखपत छोड़ेगा। बोले चलो ठीक है चढ़ जाते हैं। चढ़ गए, उस ट्रक ने मुझे वहां छोड़ दिया जहां से मुझे दूसरा ट्रक लखपत छोड़ता। अब इस जगह पे जो मुझे ट्रक मिला उसमें ऑलरेडी 5 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देख के मेरे को लगा कि भाई या तो ये 5 लोग मेरे को आज लूट के खाएंगे या मेरे को लखपत पहुंचाएंगे। मैं चढ़ गया ट्रक में। ट्रक चला उतने में मुझे उन लोगों की कच्छी में बात करते हुए समझ में इतना आया। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब सरदार जी का क्या होगा। क्या होगा मतलब? उनको छोड़ोगे ना लखपत, मतलब ऐसा गड़बड़ को डालना नहीं। नहीं सरदार जी प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक लग नहीं रहा है और गियर बॉक्स में गड़बड़ है। हमारा तो क्या है ना, आगे जो दूसरा गेट है हम वहां पे उतर जाएंगे और वहां से हम वापस चले जाएंगे अपने अंदर, लेकिन आपका क्या होगा? बोला यार मुझे भी वहीं उतार देना, वहां से मैं देखूंगा कोई दूसरा ट्रक। नहीं उतार तो देंगे, लेकिन टेंशन ये है कि अपने को ना जो ट्रक है वो 1 किलोमीटर पहले बंद करना पड़ेगा ताकि वो इनर्शिया से वहां तक पहुंच जाए। मतलब और कोई दूसरा रास्ता? नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर पूछ क्या रहे हो? चलो दूसरा रास्ता है नहीं तो टेंशन किस बात की है?
तो उन्होंने वही किया, इनर्शिया से उन्होंने ट्रक बंद किया, अब इनर्शिया के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सामने से आ गया दूसरा ट्रक। अब वो दूसरा ट्रक और सड़क ऐसी है कि जब तक एक ट्रक थोड़ा सा नीचे ना उतरे दूसरा ट्रक पास नहीं हो सकता। अब उस ट्रक वाले को हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई तू उतार, वो अपने ईगो में नहीं भाई तू उतार, अरे भाई हमारा नहीं उतर सकता तू उतार, नहीं भाई उतारेगा तो तू ही। उसको समझा रहे लेकिन वो नहीं समझ रहा, तो हमारा ड्राइवर बोलता है भाई साहब एक काम करते हैं उतार लेते हैं थोड़ा सा। मैं बोला थोड़ा सा उतार लो। उसने जो थोड़ा सा उतारा वो इतना ज्यादा उतरा कि जाके हम भिड़े एक पेड़ में, उसके बाद उतर गए, मैं जिंदा खड़ा हुआ। ट्रक से उतर के वहां से दूसरा ट्रक लिया। अब कैरेक्टर आपको एक जिंदगी मतलब कितने मिल सकते हैं कि जिनमें मुझे उस दिन समझ में आया। वो ट्रक वाला मुझे थोड़ी देर आगे ले गया, उसने ट्रक रोक दिया, बोला यार मेरे पीर बाबा की गुफा है, मैं गुफा में दर्शन करके आऊंगा, आधे घंटे बाद चलेंगे। बोला मैं क्या करूं आधा घंटे, बोला गुफा में, हाँ गुफा का टेंशन मैं नहीं पाल रहा, मैं यहीं रुका हूं, तो आधे घंटे में मैं सड़क पे वेट करता हूँ। दोनों तरफ है गुप्त अंधेरा, गुरुद्वारा है 23 किलोमीटर दूर, और मुझे आ रही है छकड़े की आवाज। छकड़ा इनके यहाँ बोलते हैं बड़े से ऑटो को। छकड़े की आवाज सुनते सुनते मैंने छकड़े को फॉलो किया, मैंने कहा आएगा, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आएगा आएगा, आवाज ही आ गई, मेरे को छकड़ा नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे स्टील चमकती हुई देखी, बोला आ गया, तो छकड़ा तो मैंने स्टील क्यों चमक रही है, पता चला वो छकड़ा गुरुद्वारे के लिए 300 किलो दूध लेके जा रहा था, क्योंकि अगले दिन गुरुद्वारे में बहुत बड़ा फंक्शन था, और जिस जगह से मैंने ट्रक पकड़ा था 15 मिनट बाद तो छकड़ा नहीं आया होगा, लेकिन मेरे को ट्रक पकड़ने की जल्दी थी, मेरी बेवकूफी थी। उस छकड़े ने मुझे छोड़ा गुरुद्वारे पे, गुरुद्वारे पहुंचा, वहां जाके सो गया। सुबह उठा तो जो पहला शब्द बजा वो था अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। इसका मतलब है कि God created light for which humanity was born. Now, why do we judge people as good or as bad? Had I not judged everyone through my journey, it would have been really happy for me that day. पर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सब पे शक कर रहा था, जबकि सब मेरी मदद कर रहे थे।